सो हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्ष और आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लिनक्स फंडामेंटल्स। इस सीरीज़ में हम लोग जानेंगे कि लिनक्स होता क्या है, मतलब लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है और इसका यूजेस क्या है। ठीक है, तो इस कोर्स में हम लोग बेसिक से एडवांस तक सारा चीज़ देखेंगे। ठीक है, तो आइए बात करते हैं लिनक्स के बारे में। तो Linux is an open source operating system that was first developed in 1991 by Linus Torvalds, a Finnish software engineer. Linux को 1991 में सबसे पहले मतलब लिनस टोरवाल्ड नाम के एक बंदे ने बनाया था। तो ये हमारा बंदा है लाइनस टोरवाल्ड, देखिए मस्त मज़े में। ओ सॉरी, पेरेंटल एडवाइजरी, ये ले। तो लिनक्स जो है ना वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से इंस्पायर्ड है। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम लिनक्स से भी पहले एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता था जो कि फुल्ली CLI था, मतलब कमांड लाइन इंटरफेस था। अब उसके बाद क्या हुआ, ये लाइनस टोरवाल्ड ने यूनिक्स के कर्नल पे, ठीक है, इसके कर्नल पे अपना एक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया और इसका मेन गोल ऑफ लिनक्स ये था, अगर ये लिनक्स है ना तो लिनस टोरवाल्ड का ये मानना था कि इसको ये हमेशा फ्री रखे और ओपन सोर्स रखे। ठीक है, फ्री कहने का मतलब है कि ये इसको आपको पैसा नहीं पेड करना होगा इसको यूज करने के लिए, और ओपन सोर्स का मतलब है कि इसका कोड जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल है, आप इसके कोड को व्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे विंडोज़ आप चलाते हैं तो अगर आप पायरेटेड विंडोज़ चला रहे हैं तो देखिए यहाँ पे आपको एक छोटा सा आता है एक्टिवेट विंडोज़। ठीक है, एक्टिवेट विंडोज़, तो उसमें आपको पे करना पड़ता है इसका एक्टिवेशन की खरीदने के लिए। फिर आप लोगों को फुल फीचर्स विंडोज़ के प्रोवाइड कराया जाता है। लेकिन अनलाइक लिनक्स में ऐसा नहीं है। लिनक्स में क्या है कि आपको सारा चीज़ पहले से ही फ्री दिया हुआ है। ठीक है, अब आइए देखते हैं की फीचर्स ऑफ लिनक्स। तो सबसे पहली बात तो ये ओपन सोर्स है, तो इसका कोड जो है फ्रीली अवेलेबल है एवरीवन के लिए, जिसके वजह से कोई भी डेवलपर इसको वर्ल्ड वाइड कंट्रीब्यूट कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है और डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। और चूंकि इसको डिस्ट्रीब्यूट कोई भी कर सकता है, इसके वजह से इसके बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर आप इंटरनेट पे सर्च करेंगे लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन तो आपको बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन इसके मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे ये हम कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस देखते हैं। ठीक है, लिनक्स डिस्ट्रोज इट मीन्स डिस्ट्रीब्यूशंस। तो जैसे उबुंटू बहुत फेमस है और ये बिगनर फ्रेंडली। फेडोरा लिनक्स है, आर्क लिनक्स है, ये फॉर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स। ठीक है, VM लिनक्स है, ब्लैक आर्क है, और इधर आपको रास्पबेरी पाई है, मंजारो है, गरुदा है। ठीक है, काली लिनक्स है, पैरोट OS है, और भी बहुत सारे लिनक्स OS है। क्योंकि लिनक्स का कर्नल ओपन सोर्स है तो कोई भी बंदा इसको बना सकता है। ठीक है, मतलब उसको मॉडिफाई करके उसका डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। इस वजह से ये इसके इतने सारे यहाँ पे आपको डिस्ट्रोज देखने को मिलते हैं। फिर कर्नल क्या होता है, एट द कोर ऑफ लिनक्स इज़ द लिनक्स कर्नल। कर्नल जो है वो सबसे एकदम बेसिक्स में होता है। ये कर्नल करता क्या, सॉफ्टवेयर को हार्डवेयर से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, कर्नल। ठीक है, और सॉफ्टवेयर कहने का सेंस यहाँ पे OS भी हो गया, हमारा OS ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हार्डवेयर से कनेक्ट करने का काम ये कौन करता है, कर्नल। एंड इनेबलिंग कम्युनिकेशन बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। फिर आता है कमांड लाइन इंटरफेस। देखिए, जब स्टार्टिंग फेज में कंप्यूटर था तो उसके पास बस CLI था, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस। इट मीन्स इसमें आप एक प्रॉम्प्ट डालें और ये आपको कुछ रिप्लाई देगा। ठीक है, एक प्रॉम्प्ट डालें और उसके रेफरेंस में ये आपको उसका रिप्लाई देता था और आपका कमांड एग्जीक्यूट करके आपको देता था। क्योंकि इसके वजह से लोगों को बहुत दिक्कत होती थी प्रॉम्प्ट याद करने में। ठीक है, इसके कमांड्स याद करने में, कमांड्स यूज करने में। तो स्टीव जॉब्स नाम के बंदे ने सबसे पहले GUI लाया विंडोज़ के लिए।
और आप जानते हैं वो कितना फेमस हुआ विंडोज़ के लिए, ठीक है। GUI क्योंकि ये रिलेटिवली इजी था, वो CLI से बहुत ज़्यादा इजी था, लोगों को ग्राफिकल इंटरफेस मिला जिससे लोग देख के जान सकते थे कि अच्छा ऐसे ऐसे हम यूज कर सकते हैं। माउस का कंसेप्ट आया, जॉयस्टिक का कंसेप्ट आया। इससे पहले क्या है ना कि बस हम लोग के पास कीवर्ड से काम मतलब कीबोर्ड से काम चल जाता था, ठीक है। लेकिन अब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या है कि आपको माउस की जरूरत भी पड़ेगी, ठीक है। फिर आइए देखते हैं हम लोग फाइल सिस्टम। तो लिनक्स का जो फाइल हायरार्की सिस्टम है उसमें क्या होता है ना कि ये रूट डायरेक्टरी होता है। इस रूट डायरेक्टरी से, यानी ये सबसे ऊपर का डायरेक्टरी है, इस रूट डायरेक्टरी के अंदर आपका एक होम डायरेक्टरी होता है, बिन डायरेक्टरी होता है, ठीक है, लिव डायरेक्टरी होता है, डेव डायरेक्टरी होता है। इस सब के बारे में हम लोग डिटेल में आगे जानेंगे। अभी के लिए इतना जानिए कि इसका हायरार्की सिस्टम जो है, फाइल हायरार्की सिस्टम, वो विंडोज़ से डिफरेंट होता है। जैसे विंडोज़ में आप देखे होंगे लोकल डिस्क है ना, लोकल डिस्क C, D, E और भी लेटरिंग आप कर सकते हैं। और इसका जो है ना फॉर्मेट होता है NTFS विंडोज़ में, लेकिन लिनक्स में ये होता है FAT32, ठीक है, या फिर ext4। इन फॉर्मेट्स में ये इसका स्टोरेज होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन, चूँकि लिनक्स ओपन सोर्स है, वेरियस ग्रुप्स हैव क्रिएटेड डिस्ट्रीब्यूशंस और डिस्ट्रो दैट सूट्स डिफरेंट नीड, एग्जांपल इंक्लूडिंग उबुंटू, फेडोरा, डेबियन एंड सेंटोस, जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले देखे। रास्पबेरी पाई OS, फेडोरा OS, डेबियन में काली लिनक्स, पैरोट OS, ये सारे, जैसे अभी मैं यूज कर रहा हूँ काली लिनक्स को। देखिए मैं आपको एक कमांड होता है नियोफेच, वो यूज करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा होस्ट OS है काली GNU लिनक्स और कर्नल वर्जन है 6.11.2 AMD4। 2 घंटे से मैं चालू किया हूँ और बैश सेल है मेरा, ZSH, बैश नहीं है ZSH है, ठीक है। और डेस्कटॉप इन्वायरमेंट है मेरा नोम, ठीक है। और थीम है काली डार्क थीम, ये सब हो गया, ठीक है। आइकॉन्स फ्लैप टैग, तो ये वगैरह वगैरह इन्फॉर्मेशन सब है। अब आइए हम लोग बात करते हैं फिलॉसफी की कि लिनक्स में कैसे क्या काम करता है, ठीक है। तो इसमें पहला एक फिलॉसफी है कि एवरीथिंग इज़ ए फाइल। ऑल कॉन्फ़िगरेशन फाइल फॉर द वेरियस सर्विस रनिंग ऑन द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आर स्टोर्ड इन वन और मोर टेक्स्ट फाइल। तो इसमें जितने सारे भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल होते हैं, चाहे वो सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन फाइल हो गए या फिर वो किसी एप्लीकेशन के कॉन्फ़िगरेशन फाइल आ गए, वो सारे कॉन्फ़िगरेशन वो सारे फाइल में जाके सेव होते हैं। और वो फाइल हमारे ETC इस फोल्डर के अंदर, जो कि रूट होता है, रूट फोल्डर, इसके अंदर ETC फोल्डर के अंदर ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स अवेलेबल है, ठीक है। इसमें क्या होता है, पहला फिलॉसफी हो गया। फिर दूसरा फिलॉसफी है कि स्मॉल सिंगल पर्पस प्रोग्राम है। लिनक्स ऑफर मेनी डिफरेंट टूल्स दैट वी विल वर्क विथ विच कैन बी कम्बाइंड टू वर्क टुगेदर। इसमें छोटे छोटे स्मॉल पर्पस प्रोग्राम है जिसको हम लोग मिला मिला के एक कोई भी अपना वर्क करते हैं, ठीक है। एबिलिटी टू चेन प्रोग्राम्स, हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं कि एक प्रोग्राम और दूसरे प्रोग्राम को चेन कर सकते हैं, मतलब एक के बाद दूसरा कर सकते हैं, फिर उसके बाद दूसरा कर सकते हैं, फिर दूसरा कर सकते हैं, और ऐसे कर करके हम लोग कम्प्लेक्स टास्क को आसानी से कर सकते हैं। ए वाइड कैपेटिव इन यूजर इंटरफेस, ठीक है। लिनक्स इज़ डिज़ाइन टू वर्क मेनली विथ सेल। लिनक्स को जनरली सेल के लिए, यानी कि टर्मिनल के साथ वर्क करने के लिए ही बनाया गया है, जिसके वजह से हम लोगों को ज़्यादा कंट्रोल मिलता है ओवर द ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। GUI में उतना कंट्रोल नहीं मिल पाता है जितना हम लोग को लिनक्स में मिलता है। ये सब बात आपको क्लियर होगा जब आगे हम लोग पढ़ेंगे, तब आप लोगों को और ज़्यादा क्लियर होगा कि मैं ये क्या बक रहा हूँ। तो आइए आगे देखते हैं। कॉन्फ़िग डेटा स्टोर्ड इन अ टेक्स्ट फाइल, जैसे हम आपको बोले कि जैसे एन एग्जांपल ऑफ सच ए फाइल इज ETC पासवर्ड फाइल विच स्टोर ऑल यूजर रजिस्टर्ड ऑन द सिस्टम, ठीक है। ETC पासवर्ड फाइल में जितने भी यूजर्स रजिस्टर्ड है सिस्टम में, उनका वो डेटा दिखाता है।
जैसे ETC के अंदर है ना, हम लोग जितना भी कॉन्फ़िगरेशन फाइल है वो सब इसके अंदर होता है और इसमें हम लोग आके देख सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कंपोनेंट्स, बूट लोडर, कर्नल डेमोन्स एट्सेट्रा के बारे में। और आप लोग इस PDF का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप चाहे तो इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं।